और अल्लाह ना करे अगर तेरी कभी उससे अनबन हो जाए ना, तो यहाँ घर वापस मत आई। जो लड़कियां अपने घर वालों का आसरा लेकर ससुराल जाती हैं ना, वो कभी भी अपने ससुराल की होकर नहीं रहती। नहीं अम्मा, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मैं नब्बो आपा की तरह बिल्कुल नहीं करूंगी। आया आया। कौन आ जाता है यार सुबह सुबह। अरे अस्सलाम वालेकुम आंटी। आप? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। बेटा हम लोग ये नाश्ता लेकर आए थे। अरे आंटी, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? अरे नहीं बेटा, ये तकल्लुफ नहीं है, ये तो रस्म होती है। वो मेरी नीलो कहाँ है? आंटी वो अपने कमरे में तैयार हो रही है। और आंटी वो बताया नहीं, नब्बो आपा कहाँ है? बेटा वो अम्मा कैसी हो? बिल्कुल ठीक। नीलो, भाभी कैसी? मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है नीलो। बहुत ही प्यारी। तैयबा बेटा ये किचन में ले जाओ। आए मैं आपको किचन में दिखाऊं। क्या भाभी? है माशाल्लाह माशाल्लाह। सैंडल भी पहनी है। अरे तुझे मुंह दिखाए में क्या दिया? ये रिंग दी। हाय नीलो, तेरी तो लॉटरी निकल आई। अम्मा, मैंने तो कोई लॉटरी डाली ही नहीं है। हाय हाय कम अकल की शादी हो गई मगर अकल नहीं आ रही तुझे। अरे मैं इसलिए कह रही हूँ कि माशाल्लाह सर से पाँव बहुत प्यारी लग रही है ना। यही घड़ी घड़ी बातें करती रहेगी, अपना घर नहीं दिखाएगी मुझे। हाँ हाँ, चलो अम्मा आओ आओ। ये अम्मा है ना, ये तैयबा की बातों में खूब आ गई है। मुझे पता था ये मेरे साथ ऐसे ही करने वाली है। अब देखो ना, मुझे छोड़ के ही चली गई। तैयबा को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, बताऊंगी इसको मैं कि होती कौन है। अब मुझे नाश्ते पे नहीं लेके गए। पता नहीं मुझे बुरा क्यों समझते हैं। मैं तो अम्मा के भले की बात करती हूँ और अम्मा मुझे ही बुरा समझती है। ये सब तैयबा की वजह से हो रहा है। पता नहीं कहाँ से हमारे घर में घुस गई। हसन, तुम कब आए और इस तरह क्या घूर रहे हो? बस अभी। हसन, तुम्हें मिला? नहीं मिला। बस तुम मुझे सीधा सीधा इस दरवाजे से बाहर कर दो, बाकी मैं खुद देख लूंगी। मैं जानता हूँ आप बहुत बहादुर हैं, मगर काश आपकी बहादुरी से ये मामला हल हो सकता। बात इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रही हैं। मगर तुमने तो कहा था कि तुम भागबरी को मना लोगे। जरूर कहा था, अगर मुझे नहीं पता था वो इस मामले में मेरा साथ नहीं देगी। उसने तो साफ साफ हरी झंडी दिखा दी। फिर अब क्या होगा? आप क्यों फिक्र करते? मैं हूं ना हसन, अपनी धुन का पक्का और वादे का खरा। धुन का पक्का वादे का खरा, ये कुछ कर क्यों नहीं रहा? आप एक काम करें, आप छोटे साईं के कमरे में बाबा साईं के कमरे की चाबी को ढूंढें। आपको निकाहनामे की कॉपी वहां से जरूर मिल जाएगी, और उसके लिए आपको भाग भरी भी नहीं रोक सकती, क्योंकि वो आपके शौहर का कमरा है। समझ गई ना आप?
यहाँ? तुम्हें पता है तब्बू, तुम शादी में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। हाय हाय, कोई आके मेरे दिल से पूछे। तुम्हें शर्म नहीं आती हारून? कम से कम इस नए रिश्ते का तो तुम लिहाज कर लो। लिहाज काश में, वो क्या है ना तब्बू कि मैं मुंह ही बदली आज। और तुमसे ज्यादा अच्छा ये कौन जानता है? मैं सब जानती हूँ तुम्हारी मक्कारियां। अपनी बकवास बंद करते हो या फिर मैं यहाँ से चली जाऊं? ना ना तब्बू डार्लिंग, इतने अरसे बाद तो हारून की आंखों को सुकून मिला है। बड़ा ही बदनसीब जो तुम जैसे खूबसूरत बीवी को छोड़ के चला गया। हारून, तुम इस तरह नहीं मानोगे। मैं कब इनकार, लेकिन ये मेरा दिल है ना, यही नहीं मानता। एक तो तुम और तुम्हारा ये दिल। अल्लाह करे हारून, अल्लाह करे कि तुम अभी और इसी वक्त यही मर जाओ। अगर इन जैसी हसीनाओं की बदमाएं लगने तो हम जैसों का काम हो गया। वाह तैयबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने देर क्यों कर दिया आने में आज? अरे पहले मेरी सुन लो, फिर जो कहना हो कह लेना। देखो, मैं ऑफिस से सीधा बाजार गया और बाजार से देखो मैं अपनी नन्ही परी के लिए क्या क्या लाया हूँ। सादत, आप ही ना? आपको कैसे मालूम कि हमारे घर में नन्ही परी आएगी? हाँ, मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे घर में नेमत से पहले अल्लाह की रहमत आए। सादत, वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी सब चीजें लाने की आपकी कोई जरूरत नहीं थी। अरे सिद्रा, मैं सच बताऊं तो अब मुझसे इंतजार नहीं होता। बस मेरा दिल चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी अपनी बेटी को गोद में खिलाऊं। अपनी बेटी को गोद में खिलाऊं? फिर आपका ये दिल करेगा कि आपकी बेटी आपसे बातें करे, फिर आपका दिल करेगा कि आप अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आए। अरे बस बस बस, आगे कुछ नहीं, वरना इस तरह तो बात मेरी बेटी की शादी तक पहुंच जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता अभी। अच्छा देखो तो सही। दिखाएं क्या लेकर आए आप। कितने प्यारे लग रहे हैं ये कपड़े, छोटे छोटे। हाँ, और ये खिलौने, ये देखो ये। सादत, आप भी ना बहुत क्यूट है, छोटे छोटे खिलौने। ये देखो ये। इतनी सारी शॉपिंग कर ली? हाँ ना। कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो आप क्या भाग भरी के कमरे में देखोगे? अरे ना, ऐसा गजब नहीं कर सकते। भाग भरी किसी भी वक्त अपने कमरे में आती होगी। क्या करें, एक काम करते हैं, कल दिन में किसी तरह ना तुम भाग भरी को अपने साथ बातों में मसरूफ रखना। पीछे से मैं उसके कमरे की चेकिंग कर लूंगा, और जब तक मैं सामने आके तुम्हें ओके नहीं कर देता, उसको कहीं आने जाने मत देना। हसन, तुम निकाहनामा ढूंढने में कामयाब तो हो जाओगे ना? अरे चुप, मायूसी की बातें नहीं करते। अल्लाह साईं मदद करेंगे ना। अभी चलता हूं। अभी मासी ने मुझे यहां देख लिया ना, तो वो तो वैसे ही मुझे डांटने के मौके ढूंढती रहती है। समझ तो गई हो ना?
हारून बेटा, वो नब्बो पूछ रही थी कि वलीमे का क्या करना है। अरे लगता है नब्बो आपा का एक नया सूट बाकी रह गया है। वो आंटी, मैं एक्चुअली आपसे एक जरूरी बात करना चाह रहा था। हाँ हाँ बेटा बोलो। वो आंटी, मेरा एक दोस्त बता रहा था कि हुकूमत कुछ बेवाओं को पैसे देना चाह रही है। अगर आप कहें तो मैं आपका फॉर्म जमा करवा दूं। हाँ बेटा जमा करवा दो। अरे हुकूमत कौन सा अपनी जेब से देगी, हमारा ही पैसा हमें ही वापस मिल जाएगा। अगर तुम्हें मुनासिब लग रहा है तो दे दो फॉर्म। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है घर सही चल रहा है। हारून, ये आप कौन सी बातें लेके बैठ गए? वो नब्बो आपा तो सिर्फ वलीमे का ही पूछ रही थी। हाँ देख तो सही नीलो, ये बता ही नहीं रहा कि वलीमा कब करेगा। लो जी, हमारी बेगम ने तो पार्टी बदल दी, तो भाभी आप ही हमारी पार्टी ज्वाइन करें। हेलो, हाँ अरशद। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ, तुम वेट करो, मैं आ रहा हूँ। अरे बेटा आज के दिन भी तुम बाहर जाओगे? वो आंटी, जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है। अच्छा बेटा बेफिक्र होकर जाओ, हम हैं यहीं पर। मगर अमल, तैयबा बेटा, ये बर्तन ये सफाई कौन करेगा? वो तो एक दिन की दुल्हन है, अब वो थोड़ी सारे काम करेगी। बेटा तुम बेफिक्र होकर जाओ। और वैसे भी वलीमा नहीं करना चाह रहे अभी तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा दिल चाहे जब कर लेना। लेकिन आज शाम को नीलो को हमारे घर ले आना और खाना भी वहीं खाना। अबे कहाँ रह गया था भाई? गर्मी देख रहा है, खड़े खड़े पक गया यार मैं तो। हाँ भाई, तो तेरी शादी हो गई है, दोस्तों को तो इंतजार ही करना पड़ेगा। आराम से हुए, शक्ल देखते ही बोलना स्टार्ट कर देता है। पूछ तो लिया कर लेट क्यों आया भाई? अबे मेरे ससुराल वालियां आ गई थी और सुबह ही सुबह नाश्ता लेके नाजिल हो गए। वो भी आई थी क्या? वो कौन? वही जिसे अपनी शादी वाले दिन ना तू हसरत बड़ी निगाहों से देख रहा था। यार वैसे तुझे देख के लग रहा था ना कि तू बड़ा पछता रहा है। और एक बात कहूँ, तेरी जोड़ी ना उसी के साथ जो है ना जचती थी दादा। अबे वही दिमाग की दही मत कर। ये बता, मेरा काम किया? अबे कैसा मुश्किल काम दे दिया था तूने, इधर धक्के खा उधर खा, पागल हो गया मैं तो पूरा का पूरा। अबे सीधे सीधे बता, काम हुआ कि नहीं? अबे हाँ भाई, तेरा काम हो गया और अदील हाउस की डीड भी हो गई है और ट्रांसफर के कागजात भी बनवा ली मैंने। ये चीज अब तू एक बार घर का सौदा हो जाए ना, तेरी अय्याशियां करा दूंगा मैं। यार हारून भाई, बस एक अच्छा सा मोबाइल दिला देना मेरे को। चल शाबाश, निकल। ठीक है, याद रखना। मोबाइल दिला दे। दादा इस तरह आप मेरी आदत खराब कर देंगे, मैं आपको बता रही हूँ। अरे सिद्रा, मुझे अच्छा लग रहा है ना। तुम्हें पता है, जब मैं अपने दोस्तों के बच्चों को देखता था तो मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश आती थी कि मैं कब अपने बच्चों को गोद में खिलाऊं। और बस तुम मानो या ना मानो, यही है ख्वाहिश मेरे दिल में आज भी। लेकिन आपने कभी भी अपनी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। क्योंकि मैं जानता था और मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा था कि वो एक दिन मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। और देखो आज अल्लाह ने कितना करम किया मुझे। मैं खा लेती हूँ सादत, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आप जानते हैं अल्लाह पाक ने मुझे दोहरी खुशी दी है। वो कैसे? पहली खुशी ये कि एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान इस घर में आने वाला है, और दूसरी खुशी आपको इस तरह से खुश देखकर। तो मेरी दोहरी खुशी की मालिक तुम पे जिम्मेदारियां भी दोहरी आयद होती हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम्हें मेरी बीवी और मेरे बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा, और इस मामले में मैं बिल्कुल दरगुजर नहीं करूंगा।
अच्छा बाबा ठीक है, फिर तो आपकी बात मुझे माननी ही पड़ेगी। गुड गर्ल। अभी मुझे कितने सेब खिलाएंगे? अरे खाओ ना यार, ये सारे। आपको पता है ज्यादा आयरन होने से भी ज्यादती हो जाती है। अगर मैं बहुत सारे एप्पल खा लूंगी तो बहुत खून आ जाएगा मेरे जिस्म में। नहीं आता, खाएं। आप मेडिकल साइंस मत बताएं मुझे, आप खाएं। 2 एप्पल खिला चुके हैं, कितने एप्पल खिलाने? चलो बनाना देता हूँ, चले। जी सही, आप परेशान ना हो जी, आप फिक्र नहीं करें, मैं सब संभाल लूंगी इधर। जी सलाम सही। भागभरी, जी बीबी जी। आज खाने में क्या बनाओगी? बीबी चिकन फ्राई और साथ में सब्जी। फ्राई चिकन और सब्जी? क्यों जी, आपको पसंद नहीं है? नहीं नहीं, पसंद है, लेकिन मेरा दिल आज सिंधी बिरयानी का कर रहा था। वो याद है तुमने उस दिन कहा था तुम सिंधी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हो? हाँ जी, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, शाम को आपको बना के खिलाऊंगी। नहीं नहीं, शाम में क्यों? मेरा मतलब है तुम अभी बनाओ ना, मैं तुमसे बिरयानी बनाना सीखूंगी। भागभरी, तुम मुझे बिरयानी बनाना सिखाओगी ना? क्यों नहीं जी, मैं भला आपको मना कर सकती हूँ। आप रुके, मैं कमरे से दवा खा के आती हूँ। दवा खा के किचन में काम नहीं करते, दवा का असर नहीं होता, किचन गर्म होता है ना। हाँ जी, मैं भी सोचती थी मेरी तबीयत क्यों नहीं हो रही, दवा असर ही नहीं करती। चले पहले बिरयानी बनाना सिखाती हूँ आपको। बीबी, सिंधी बिरयानी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ती है। आप तवज्जो से बनाओगे तो बन जाएगी। पसंद, जल्दी तलाशी ले लो भागभरी के कमरे की और आज इस मामले को हल कर ही दो। बीबी जी। हाँ चले ना? हाँ हाँ चलो। अम्मा, अम्मा, अरे अरे वालेकुम अस्सलाम। मेरी नीलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो जीते रहो। अरे आओ आके होके बैठने तो दे। कैसे हो बेटा, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, बिल्कुल ठीक। अम्मा, आपा और तैयबा भाभी कहाँ हैं? खाना बना रही है। क्यों, खाना बाजार से नहीं आया? आज उन दोनों का मूड बहुत ही अच्छा जा रहा था भाई, और कह रही थी कि हम दोनों अपने हाथ से खाना बनाएंगे, तो वो दोनों मिलजुल के खाना बना रही हैं। अच्छा, तो मैं उनसे मिल लेती हूँ जाके। हाँ जा जा, मैं भी आती हूँ। और सुनाओ बेटा, तुम्हारा क्या हाल है? हाँ अम्मा, ये वो फाइल है जिसका मैंने आपको कहा था। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, जो तुमने मुझे अम्मा कहा, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे मुंह से। अम्मा आप इस पे अंगूठा लगाएं। बेटा वैसे जरूरत तो नहीं है, अल्लाह का शुक्र है गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पे अंगूठा लगा रही हूँ मैं। ये ले बेटा। ये हुआ ना काम। अच्छा अम्मा, आप खाने की तैयारी करें, बस मैं यूं गया और यूं आया। हाँ हाँ बेटा चलो। अच्छा तो तुम्हारी ये तबीयत खराब है, मैं फजूल में परेशान हुए जा रहा हूं।
हारून, तुम्हें तमीज नहीं है? इस तरह किसी के कमरे में दंदनाते हुए आते हैं क्या? अम्मा आप तो जानती हैं कि मैं नब्बो को ले जाना चाहता हूँ। अगर खुदा न खास्ता मेरा इरादा ऐसा होता तो मैं बार बार आपके घर में क्यों आता? बस रहने दे सागर, बस। ये तू ना ऊपर ऊपर से टोकता है उसे, वरना अंदर खाना तू बहुत ज्यादा खुश है।